इस प्रकार सूर्य की स्थिति से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा विराजमान है। परमहंस श्री सुखदेव जी कह रहे और भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी त्रिकालज्ञ लिख रहे हैं, जो अभी आपने सुना वो भगवान सूर्य की गति। अंतरिक्ष के ऊपर जो द्युलोक है, उस द्युलोक के ऊपर सब पुरियों को प्रकाशित करते हुए भगवान सूर्य जो सुमेरु आदि में विराजमान अपने रथ पर, वहां किसी की पहुंच आज तक किसी की नहीं है। फिर कह रहे हैं सूर्य से ऊपर 1,00,000 योजन चंद्रमा विराजमान है। हमारा शास्त्र कह रहा है कि सूर्य से ऊपर 1,00,000 योजन चंद्रमा विराजमान। चंद्रमा की चाल सूर्य से भी बढ़कर तेज है, इसलिए वो सब नक्षत्रों के आगे रहता है। सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को चंद्रमा 1 महीने में तय कर लेता है और 1 महीने के मार्ग को 2.25 दिन में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेता है। ये कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विवाह करता है। 30-30 मुहूर्त में एक नक्षत्र को पार करता है। ये अन्नमय अमृतमय होने के कारण समस्त जीवों की प्राण और जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त है। ये मनोमय अन्नमय अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा है। ये देवता पितर मनुष्य भूत पशु पक्षी सरीसृप वृक्ष आदि सबके प्राणों का पोषण करता है, इसलिए सर्वमय देव चंद्रमा को कहा गया। चंद्रमा से 3,00,000 योजन ऊपर अभिजीत के 28 नक्षत्र विराजमान हैं। इन्हें भगवान ने काल चक्र में नियुक्त किया है। ये मेरु को दाईं ओर रखकर घूमते हैं। और देखो, चंद्रमा से 3,00,000 ऊपर अभिजीत 28 नक्षत्र और अभिजीत नक्षत्रों से 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र देवता विराजमान। शुक्र नक्षत्र सूर्य की शीघ्र मंद और समान गतियों के अनुसार उन्हीं के समान ये कभी आगे कभी पीछे चलते हैं। ये बहुत मंगलकारी ग्रह है शुक्र, खूब वर्षा कराने वाला और बहुत मंगलकारी ग्रह शुक्र ग्रह है। ये सबके अनुकूल रहता है। शुक्र की गति जैसी वैसे ही चंद्रमा के पुत्र बुध की गति है। शुक्र से 2,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा का ये पुत्र बुध विराजमान है। ये भी मंगलकारी है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब आंधी बादल और सूखे की भय की सूचना देता है। बुध से 2,00,000 योजन ऊपर मंगल ग्रह है। यदि ये वक्र गति से न चले तो एक राशि को 3-3 पक्ष में भोगता हुआ 12 राशियों को पार करता है। ये सबका अशुभ करने वाला अमंगल सूचक ग्रह है मंगल। इसके मंगल ग्रह के 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति जी विराजमान है। ये वक्र गति से न चले तो एक राशि को एक वर्ष में भोगते हैं। ये धर्म से चलने वाले ब्रह्म ऋषियों के सदा अनुकूल रहते हैं बृहस्पति गुरुदेव। और बृहस्पति जी के ऊपर 2,00,000 योजन के ऊपर शनि भगवान विराजमान है। 30-30 महीने तक एक राशि को भोगते हैं। ये सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लगाते हैं। ये सबके लिए अशांति कारक है। अगर ये विपरीत हो जाए तो बहुत ही हानि पहुंचा दे शनि भगवान। वो है सबके विपरीत ही। भगवान का भजन कर लो तो इनकी विपरीतता काम नहीं करेगी, और अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो ये है जैसे मंगल है और शनि है मानो जेलर, जो बुरा करेगा बहुत। भगवान के शरण में रहोगे तो सब मंगल करेंगे। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग, हरिवंश महाप्रभु कहते।
और शनि भगवान से 11 लाख योजन ऊपर सप्त ऋषि विराजमान है। ये ध्रुवलोक की परिक्रमा करते रहते हैं और सब पूरे विश्व का मंगल करने की भावना रखते हैं। सप्त ऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक विराजमान है। चरम सीमा है ऊंचाई की। ये आकाश देख रहे हो ना, अनंत है। ये सीधा ऊपर लंबाई है, किसी की पहुंच नहीं, किसी की पहुंच नहीं। भगवान विष्णु का परम पद जो ध्रुव जी को मिला, ये सप्त ऋषियों से 11 लाख योजन ऊपर है। अगर सब जोड़ किए जाएं तो होश उड़ जाएंगे कि ध्रुव जी कहाँ विराजमान है। बहुत ऊंचाई पर सबसे उत्तान पाद के पुत्र परम भक्त जहाँ ध्रुव जी विराजमान है, वो अग्नि देवता, इंद्र देवता, प्रजापति, कश्यप, धर्म, सप्त ऋषि ये सब प्रदक्षिणा करते हुए प्रणाम करते रहते हैं ध्रुव जी को। कल्प पर्यंत रहने वाले लोग इन्हीं के आधार से स्थित हैं। जैसे किसी यंत्र के द्वारा बीच में किसी को रोका जाए, ऐसे भगवान सूर्य के रथ का कनेक्शन है ध्रुवलोक से, ऐसे ऊपर से पकड़े हुए और दो इधर बीच में पूरा राउंड मारते रहते हैं। सदा जागते रहने वाले अव्यक्त भगवान काल के द्वारा ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिर्गण ये निरंतर घुमाए जाते हैं, पर ध्रुवलोक आधार स्तंभ की तरह रहता, कभी नहीं घूमता, सब इनकी परिक्रमा करते हैं। कोई भगवान की योग माया से युक्त, इसे शिशुमार चक्र भी कहते हैं, जो ध्रुव जी की परिक्रमा करते हैं। ध्रुव जी का लोक जो वर्णन है, परीक्षित कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्र घूमता है। ये देवत्व को प्राप्त हो चुका है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला था तो इसने चोरी चोरी पी लिया था। ये सिंहिका का पुत्र असुराधम इस पद के योग्य तो नहीं था, पर इसने देवत्व प्राप्त कर लिया राहु ने, क्योंकि भगवान दैत्यों की तरफ देखकर ऐसे मुस्कुराते हुए पिलाते चले जा रहे थे। तो इसने देखा कि मामला तो गड़बड़ है, कलश तो पूरा उलटने वाला है, तो सूर्य चंद्रमा के बीच में होकर भगवान ये तो पी लिया, तो अभी गले के नीचे नहीं ले जा पाया था, सुदर्शन चक्र छोड़ा दिया, तो ऊपर का देवत्व को प्राप्त हो गया। मंडल तेज ये 10,000 योजन का, 10,000 योजन का। चंद्रमा का मंडल 12,000 योजन का है और राहु का मंडल 13,000 योजन का, इसीलिए वो ऊपर छाता है तो सूर्य और चंद्र ढक जाते हैं। अमृत पान कर किए हुए राहु ये देवताओं के समान हो चुका है, क्योंकि अमृत पान कर चुका है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठा था तो चंद्रमा और सूर्य ने ही बोले भगवान ये तो दैत्य है, तो तुरंत सुदर्शन चक्र से, तो उस दिन से वैर भाव रखकर अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये करता है। और ये बड़ा है, मंडल इसका बड़ा है 13,000 का, इसलिए ढक लेता है। तो सूर्य और चंद्रमा से वैर करने के कारण भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज भी नियुक्त कर रखा है सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए। फिर डरता रहता है, केवल चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो अमावस्या पूर्णिमा को होता भगवत विधान से उतने समय के लिए, ये हर समय डरता रहता है। निरंतर सुदर्शन चक्र घूमता रहता है, रक्षा करता रहता है सूर्य और चंद्रमा की। राहु उद्युक्त नहीं कर पाता, ये उद्युम्न कर दे सूर्य और चंद्रमा को, इतना बलवान है। ये सुदर्शन के तेज से उद्युम्न होकर कुछ मुहूर्त तो सूर्य चंद्र के समीप जाता, डर कर भागा था, उसी को ग्रहण कहते हैं। राहु से, अब ये नीचे की बातें होती चली जा रही, ऊपर की सुन। राहु से, सूर्य से नीचे 10,000 योजन पर राहु है, और राहु से 10,000 नीचे योजन, 10,000 योजन नीचे जितने सिद्ध है, चारण है, विद्याधर है, इनके स्थान है।
यहाँ वायु की गति जा सकती है और बादल दिखाई दे सकते हैं। ये अंतरिक्ष लोक है। अंतरिक्ष में यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूत, इनका विहार स्थल है अंतरिक्ष लोक। उससे नीचे, अंतरिक्ष लोक से नीचे 100 योजन की बीच की दूरी है जहां से पृथ्वी है। यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत ये अंतरिक्ष लोक में वास करते हैं। अंतरिक्ष लोक से हजारों योजन ऊपर सिद्ध, चारण, विद्याधर, उनसे 10,000 योजन ऊपर राहु, और राहु से 10,000 योजन ऊपर सूर्य मंडल, सूर्य नहीं, सूर्य मंडल, उसके नीचे 100 योजन का जो मार्ग है, फिर ये पृथ्वी लोक पे आता है। 100 योजन 400 कोस और 4 से 1200 किलोमीटर। जहां तक हंस, गिद्ध, बाज और गरुड़ ये उड़ सकते हैं, वहां से पृथ्वी की सीमा लागू होती है। उसके ऊपर अंतरिक्ष की सीमा रहती है। अगर अंतरिक्ष की सीमा में पहुंच जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल और अंतरिक्ष ऊपर वो बीच में लगा रहे। एक स्थिति ऐसी है जो न पृथ्वी का आकर्षण नीचे का खत्म हो जाता है, ऊपर का आकर्षण ऊपर को बीचे में, जैसे त्रिशंकु हिलगे आज भी कहा जाता है। त्रिशंकु, त्रिशंकु की तरह वहां पहुंच जाने पर नीचे नहीं आया जा सकता। उसके ऊपर भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, ये अंतरिक्ष लोक। हंस, गिद्ध, बाज और गरुड़ आदि प्रधान पक्षी जहां से वहीं तक पृथ्वी की सीमा है। पृथ्वी का विस्तार तो सुन ही चुके हैं। अब पृथ्वी के नीचे लोक हैं, इसके नीचे भी है। अतल लोक, भीतल लोक, सुतल लोक, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये नीचे के है। वही धरा समझे। 14 भुवन का एक पूरा मकान समझो ब्रह्मांड जैसे। 7 ऊपर के और 7 नीचे के। अतल लोक, भीतल लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक, पाताल लोक, ये 7 लोक नीचे हैं और 14 भुवन का एक ये भगवान। और ऐसे अनंत ब्रह्मांड कैसे? बोले एक रोमकूप में अनंत दिखलावा माते प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद के वो भगवान है। उनकी लीला ऐसी है, उनकी माया ऐसी कि कोई पार नहीं पा सकता। ये लीला ऐसी है, उनकी माया ऐसी कि कोई पार नहीं पा सकता। ये एक 10,000 योजन की दूरी पर स्थित है। 10,000 योजन। इनमें स्वर्ग से भी अधिक सुख है नीचे के लोगों। यहाँ पृथ्वी से 10,000 योजन पर अतल लोक का राज्य है। 10,000 योजन भगवान भेजते हैं इन लोगों में। इनमें स्वर्ग से भी अधिक सुख है। इसमें स्वर्ग से भी अधिक अप्सराएं, विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान सुख, धन संपत्ति, वैभव, उद्यान, क्रीड़ा स्थली और मायामय दिव्य में बड़े वैभव। अरे सबसे इसे भौम नरक कहते हैं जिसमें आप रह रहे हैं। समस्त भगवान की जितनी रचना है उतनी रचना में सबसे ज्यादा जो दुखद है वो यही है लोग, मृत्यु लोग। सबसे दुखद। जी लोक के प्राणी में दुर्गंध नहीं मिलेगी आपको। दैत्य लोग भी देखो जाके कैसे बने हुए हैं। देवलोक जो वर्णन आता है ना, मानव जीवन तो केवल भगवान का भजन कर ले, यही सी बात के लिए श्रेष्ठ है और किसी बात के लिए श्रेष्ठ नहीं। कह रहे हैं कि इतना सुख है नीचे के लोगों में कि देवराज इंद्र को सुख नहीं तो नीचे के लोगों में। वहां सुंदर सुंदर स्त्री, पुत्र, बंधु बांधव, सेवक और संपत्ति, मतलब इंद्र की सामर्थ्य नहीं है कि उन सुखों को सोच सके जैसा इन लोगों में सुख है। महाराज मैदानों की बनाई हुई अनेक पुरियां जगमगाती हैं और सुंदर सुंदर मणियों से जटित हर मकान है
वहां मणियों से जटित है। परकोटे, नगर द्वार, सभा भवन, बड़े सुंदर आंगन और बड़ी सुंदर सुंदर हाँ स्त्रियां, बड़े सुंदर पुत्र परिवार, हर्ष बड़ी सुंदर, कबूतर, तोता, मैना, इनकी किलोल देख ले तुम। ये पुरियां इतनी सुंदर कि देवराज इंद्र कल्पना नहीं कर सकते, इतना सुख है इनमें। सोचो धाम में कितना सुख होगा भगवान के, जहां बैठे हो। इतने बगीचे सुंदर हैं कि देवलोक के बगीचे भी समानता नहीं कर सकते। और ऐसे सुंदर सरोवर मणिजटित, खूब सुंदर डालियां फूलों की खिली हुई, तरह तरह की लताएं, तरह तरह की खुशबू, मानो देव में भजन कर ले यही सुख है और कोई सुख नहीं। कोई सुख देख लो सुख नहीं। ऐसी ऐसी रंग बिरंगी मछलियां जल में, जल एकदम निर्मल, कमल कुमुद, कुवलय कल्हार, नील कमल, लाल कमल, शतपत्र कमल, ये खिले हुए सरोवर, सबके अलग 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 भवन, अलग सरोवर। जैसे जैसे यहाँ वो पानी का क्या कहते हैं जो मकानों के बगल में बने होते हैं, जहाँ स्विमिंग पूल, अलग अलग मछलियां, कमल सब खिले हुए, बड़े सुंदर, इंद्रियां आश्चर्य में हो जाए ऐसे लोगों के सुख। अच्छा, वहां सूर्य का, चंद्र का प्रवेश नहीं, नीचे के लोगों में, ऊपर के लोगों में तो है। वहां दिन रात का विभाग नहीं है, दिन रात नहीं है, कोई खटका नहीं। वहां दिव्य मणियां ऐसी चमक रही कि हर समय प्रकाश रहता, रात में नहीं। और उस लोक के निवासियों का आहार क्या है? दिव्य औषधियां, दिव्य रस, दिव्य पान, और वहां का स्नान मात्र करने से शरीर निरोग। ऐसा जल, ऐसा जल है। दिव्य वस्तुओं के सेवन से वहां किसी को मानसिक परेशानी नहीं, डिप्रेशन नहीं होता, किसी को मानसिक परेशानी नहीं, और शारीरिक रोग नहीं होता। इसलिए कोई अस्पताल नहीं, वहां कोई डॉक्टर नहीं। अब भेजा है, लेकिन इससे करोड़ों अनंत गुना सुख ब्रह्मलोक में, और उससे अनंत गुना सुख श्री धाम वृंदावन जहां हम आ चुके हैं। प्रिया प्रीतम के साथ ये क्या मछलियां, ये क्या सब चिदानंद। वहां किसी की झुर्रियां नहीं पड़ती, वहां बाल किसी के नहीं पकते, झुर्रियां नहीं पड़ती, बाल नहीं पकते, और कभी कोई बूढ़ा नहीं होता, और देह की कांति मलिन नहीं होगी, साफ चिकने एकदम। शरीर में किसी की दुर्गंध नहीं आएगी, पसीना नहीं आएगा कभी शरीर में, कितना भी मेहनत करो थकावट नहीं, शिथिलता नहीं, आयु के साथ अवस्था नहीं बदलेगी, हर समय जवान। ये नीचे के लोगों की है बात, सब सुंदर, सब स्वस्थ, सब जवान, सब शक्ति संपन्न। यहाँ पुण्य पुरुषों का प्रवेश होता है, और यहाँ मृत्यु होती सिर्फ सुदर्शन चक्र से। यहाँ भगवान के परम पावन सुदर्शन चक्र से सबकी मृत्यु होती है। जब मृत्यु होगी तो सुदर्शन चक्र से न बुढ़ापा, न थकावट, न झुर्रियां, न कोई रोग, न कोई आनंद ही आनंद। और मरना भी किससे? सुदर्शन चक्र से। आप ये समझ लो, भजन कर ले तो ये लोग बढ़िया हो गया। भजन कर ले तो चाहे नीचे जाना चाहो नीचे, ऊपर जाना चाहो ऊपर, भगवान के धाम जाना चाहो भगवान के धाम। और किसी भी प्रकार मृत्यु नहीं हो सकती, केवल सुदर्शन चक्र से मृत्यु होगी। और सुदर्शन चक्र के आते ही गर्भ से लेकर के बाहर गर्भस्राव भी हो जाता है। मैदानों का पुत्र असुर यहाँ का राजा है, पहला जो लोक है अतल लोक। 96 प्रकार की माया के द्वारा अपनी प्रजा को सुख प्रदान करता रहता है। और में मायावी उसका पुत्र मैदानों का असुर बल, 96 प्रकार की माया के, हमारे भगवान अनंत माया के अधिपति हैं, हम उनके दास हैं।
उसने एक सुंदर स्त्री जाति प्रकट की है अपने लोक में, जम्हाई लेकर, उसका नाम शोभैर्य। ऐसी कामनी है ही नहीं सृष्टि में जैसी उसने पैदा की है, स्वयं प्रकट किया उसने। स्वैरिणी ये ऐसी कामनी है, कोई ऐसा नहीं जो लुभायमान न हो जाए। अपने देश में रखा है, अतल लोक में स्वयं प्रकट किया है। फिर दूसरी प्रकट की है पुष्चली, महान चंचल स्वभाव की। तीसरी प्रकट की है कामिनी। 3 प्रकार की स्त्रियों के द्वारा उसने अपने इस अतल लोक को शोभायमान किया है। एक बहुत ही चंचल स्वभाव की कामासक्त जैसे स्वभाव के होते ऐसे, और एक महान कामी और एक स्वैरिणी। जो स्वैरिणी है वो केवल अपने पति का ही आश्रय ले रहती है, और जो 2 प्रकार की हैं वो पूरे नगर, पूरे अतल लोक को अपने अधीन रखती है, ऐसी सुंदरियां। और वहां एक दिव्य आसव है जिसका नाम हाटक है। हाटक, ये हाटक रस ऐसा है कि जो पुरुष पी ले तो उसकी सामर्थ्य का पार नहीं है। तो ये जो वहां की रहने वाली मैदानों के द्वारा प्रकट की हुई स्त्रियां, ये पहले पुरुष को हाटक रस पिलाती है। अब वो अपार बल से संपन्न, हाव भाव चितवन प्रेममयी मुस्कान प्रेमालाप आदि के द्वारा पूरे के पूरे लोक को अपने अधीन रखती है। हाटक रस पी करके वहां मदान रहे लोग, उनको 10-10 हजार हाथियों का बल प्राप्त होता है। 10,000 हाथियों का बल सब, पर ये सब भोग लोक है। इनमें भजन भगवान का नहीं, इनमें साधना नहीं है। फिर अतल लोक के नीचे जो लोग हैं उनकी चर्चा आगे होगी, लेकिन लुभायमान मत होना, ये सब स्वप्न है, थोड़ा अच्छे स्वप्न है। और वृंदावन धाम, साकेत धाम, कैलाश धाम, वैकुंठ धाम, ये सब चिदानंद है, ये सत्य है। और ये असत्य जब प्रलय होगी ना तो सब ऊपर नीचे सब, सबसे नीचे वर्णन आएगा भगवान संकर्षण का। अनंत फणधारी भगवान शेष जिस समय छोड़ते विषैली अग्नि, तो नीचे से सब भस्म होते हुए ऊपर तक सब भस्म हो जाते हैं, ब्रह्मलोक तक नष्ट हो जाता है। इसलिए कहीं लुभायमान मत होना। लुभायमान हो प्रिया प्रीतम उनके परम धाम वृंदावन। सोचो ये मायाकृत है।